राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए होने वाली है और उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि हम मैथ्स को कहाँ से शुरू करें, कैसे करें और कितना टाइम लग जाएगा, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इस टाइप का पूछ रहे हैं या ऐसे ऐसे। इस टाइप के जिनके भी दिमाग में डाउट होते हैं तो वो सारे डाउट आज इस एक वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ। क्योंकि मुझे भी ऐसे बहुत मतलब मैंने पता है क्या किया था, मैंने बहुत सारे टीचर चेंज किए, इनसे नहीं इनसे, क्योंकि ना प्रॉपर ना सही समझ नहीं पा रही थी, भटक रही थी। फिर मैंने भी चीज़ें देखी और अपने कुछ सीनियर्स हैं उनसे मतलब जो और भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो उनसे मेरे बात करी, पता करा, उनके जो भी उन्होंने गाइड किया मुझे उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को किया, फॉलो किया, उन टीचर्स को फॉलो किया। आफ्टर दैट जो रिज़ल्ट मुझे मिला है वो वाकई ही काफ़ी सही मिला है। और मेरी भी मैथ्स बहुत वीक थी, अब मेरी इम्प्रूव हुई है। और आप लोग देखते ही हैं मैं मॉक वगैरह लगाती रहती हूँ, तो शॉर्ट्स डालती हूँ, तो आपको उसमें देख ही जाता है कि मैं क्या स्कोर कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। वो सब रियल रहता है, कोई फेक नहीं। और फेक डाल के कुछ मिलेगा भी नहीं। फेक डाल करके क्या होगा, आप लोगों के सामने से दिखाया जा सकता है, एग्ज़ाम थोड़ी ना क्लियर होगा उससे। इसलिए मैं कभी फेक नहीं डालती, जो रहता है रियल रहता है। कम नंबर आते हैं तो भी दिखा देती हूँ, ज़्यादा रहते हैं तो भी दिखा देती हूँ। खैर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोग अभी बिगनर्स हैं पहले उनके लिए, और जिन्होंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा, इनके लिए कन्फ्यूजिंग है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो उनके लिए सबसे पहले तो एक अलग से कॉपी बना लो जिसमें आप मैथ के नोट्स बनाओगे। अब आपके दिमाग में ये होगा कि मैथ्स के भी नोट्स बनाने होते हैं, तो मैं कह दूँ हाँ, मैथ्स के भी नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। ये तो पहले मैं बता दूं तो आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं। उनको मैथ्स विजार्ड बोला जाता है और वो वाकई हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और मोस्टली बच्चों को वो समझ में आता है, वो इजीली कर लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि गो विद हिम, तो आप उनका कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो दूसरा आपके ये क्या कहते हैं, दीपक भाटी सर हैं, और एक टीचर और हैं आरडब्ल्यूए पे, आकाश सर और राहुल तेवतिया सर भी कहूँगी कि आरडब्ल्यूए के 3 टीचर हैं, आपको जिनसे भी समझ में आए उनसे कर लो। दीपक भाटी सर का नाम मैंने पहले इसलिए लिया क्योंकि बहुत इजी वे में और बहुत सही तरीके से वो समझाते हैं। उनके मैथड जो भी होते हैं, वो थोड़े इजी होते हैं, तो आराम से समझ जाओगे, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आदित्य रंजन सर हो गए और आपके ये आरडब्ल्यू के टीचर हो गए। इसके अलावा एक सर है शुभम जैन सर। शुभम जैन सर बहुत अच्छा कराते हैं, बट मैं ये कहूँगी जो लोग पहले बेसिक पे अच्छे से ध्यान दे चुके हैं, काम कर चुके हैं, आफ्टर दैट आप उनसे करिएगा, शुभम जैन सर से, क्योंकि वो सारे PYQ क्वेश्चंस लेके कराते हैं और बहुत अच्छे से वो आपकी PYQs के थ्रू प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप इजीली क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। उनके मैथड्स, ट्रिक्स वगैरह सब हो सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली भी उसे मतलब उनकी जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिक में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले मैथ का सिलेबस देखो। CGL, CHSL, MTS या अदर ये जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं, बड़े एग्ज़ाम्स हैं, इनको हटा के अगर मैं बोलूँ जैसे कांस्टेबल लेवल पे MTS को भी इधर इंक्लूड करो। MTS हो गया आपका, SSC GD हो गया, SSC दिल्ली पुलिस हो गया, और SSC अलग जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो गए, ठीक है। इन एग्ज़ाम को अगर हम जोड़ें तो इनमें जो मैथ आती है वो अरिथमेटिक आती है, एडवांस मैथ नहीं रहती है। तो अरिथमेटिक में क्या क्या मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक बार वो बता देती हूँ। तो जैसे कि हिंदी वाले बच्चे होंगे उनके लिए मैं बता दूँ कि जैसे कि औसत से पूछता है, लाभ और हानि से पूछता है, प्रतिशत से पूछता है, संख्या पद्धति से पूछेगा, लेशर मैसेज से पूछेगा, छूट से पूछेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये अनुपात समानुपात हो गए, ठीक है। सिक्के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी आयु से पूछेगा, जनगणना से पूछेगा, और ये क्या कहते हैं इसको, वोट से पूछेगा, मतदान वाले जो होते हैं, ये तो हमारे उनमें परसेंटेज में ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे टॉपिक टाइप एंड किन किन चीज़ों से पूछता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए,
आपको ये सारे आपको चैप्टर वाइज करने हैं। अब करने कहाँ से, मैं एक बार आपको वो बता देती हूँ। तो आप आदित्य रंजन सर की 51 दिन 51 मैराथन को फॉलो कर सकते हो। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, ये रहेगा कि 51 दिन 51 मैराथन से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस तक जा सकते हो। ठीक है, मतलब एकदम बेसिक से शुरू करते 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 सर वो अच्छे क्वेश्चंस पे लेकर आते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसीलिए मैं कह रही हूँ 51 दिन 51 मैराथन बहुत अच्छी है, मैंने भी लगाई हैं। आप लोग भी उसी से आप लोग भी उसी से करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, आप उसको कर लो। जब पूरी मैराथन ख़त्म हो जाएगी फिर उसके बाद आप शुभम सर के पे आओ। अगर आपको जैसे क्लास में आपने क्वेश्चन कर लिया, आज जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस करा है, तो उसके बाद क्या करो, पीडीएफ वगैरह लगाओ। जो सर की पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ पे मैं दे भी देती हूँ। या फिर आप मेरा तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम फॉलो कर लो, और ना हो तो आपकी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं करूँगी आप तो। या फिर आदित्य रंजन सर का ही फॉलो करो, उनका तो फॉलो करो ही करो। मेरा अगर आपका अपना चॉइस है, करना होगा तो आप कर लेना। ठीक है, वहाँ पे भी सारा स्टडी मटेरियल सारा मैं दे देती हूँ। बाकी अगर मैं इसके बाद अगर कुछ बताऊँ ऐड ऑन करने के लिए, तो ये देखिए, आपको कोई भी एक बुक फॉलो करनी है। अब बुक कौन सी फॉलो करेंगे मैं बता देती हूँ। या तो आप ये क्या कहते हैं, आदित्य रंजन सर की कोई भी एक बुक ले लो, या फिर इनकी जो वॉरियर है एसएससी सीजीएल वॉरियर जो है वो ले लो, बहुत अच्छी बुक है, तो वो बुक ले लो। आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो दिल्ली पुलिस की करनी है, मुझे तो यूपी पुलिस की करनी है, फिर मैं सीजीएल वॉरियर क्यों लूँ। सीजीएल वॉरियर ही लेना, इसलिए लेना क्योंकि वो अच्छी किताब है। अगर वहाँ पे आप अच्छे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो अगर आप बेसिक टू हाई मतलब जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस के लिए कोई बढ़िया बुक देख रहे हैं तो आप किरण की बुक को लो। किरण की बुक सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, तो सिर्फ आप उनको लो। ठीक है, किरण की बुक लो, बेटर रहेगा, क्योंकि किरण की बुक सच में बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा मैं आपको अभी कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको बुक्स को लेकर के जानना है तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट, अपनी मेरी जो कम्युनिटी है चैनल का, उस पर मैंने ऑलरेडी बुक्स की पोस्ट कर रखी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बेस्ट बुक्स फॉर मैथ। ठीक है, और आपको वो सारी बुक्स को फॉलो करना है। और ये नहीं है बुक में आपने एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन लगा लिए, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगा लिए, बस ख़त्म, फिर अगले पे आएंगे, फिर हम वहाँ से करेंगे नहीं। आप अगर कोई क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर रहे हो तो वो सिर्फ एक बार सॉल्व करने से आपको वो हमेशा नहीं आएगा, भूलते भी रहोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते, ये नहीं कि अभी लगाया मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तुरंत मुझे दोबारा वही लगाना, नहीं। एक क्वेश्चन लगाया, अगले पे आए, फिर तीसरे पे आए, चौथे पे आए, पाँचवें पे आए, ऐसे करते करते करो। अगले चैप्टर पे आए, फिर अगले पे आए, फिर ऐसे करते रहो। फिर आप क्या करो, रिवाइज करो, मतलब रिवाइज करो उसको, मतलब दोबारा हम उसी चैप्टर पे आए, मैं जो क्वेश्चन लगा रखे तो उनको दोबारा लगाएंगे, ऐसे करके आएगा। मैंने भी रेलवे गणित ली थी, मैंने भी रेलवे गणित को इसी तरह करा है, सिर्फ एक बार नहीं लगाई है, उसको 2 से 3 बार मैंने उसके क्वेश्चंस को लगाया है, तब जा कर के मेरा मैथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, एक बार लगाने से या एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपका मैथ कभी सही नहीं होगा। मैथ ही सब्जेक्ट ही ऐसा है जो बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जीएस की तरह याद करने से मैथ कभी नहीं आएगा। मैथ के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है कि कितनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस है, हमारे मेथड्स हमारे सॉल्व करने का। और कैलकुलेशन के लिए आप डेली मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स तो कम से कम डेली कैलकुलेशन आप करेंगे। कैलकुलेशन के लिए मैं एक ऐप बता देती हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। ये आपका ये है मैथ्स वर्कआउट करके एक ऐप है, आप वहाँ से अपनी मैथ्स का मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से रोज़ 10 से 15 मिनट करोगे तो वहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके अलावा आप जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसके बाद आप शुभम सर को, मतलब शुभम जैन सर हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें वो पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन कराते हैं और वो अपनी क्लास में आपको इजी ट्रिक्स मेथड सब कुछ बताते हैं। तो आपका पीवाईक्यू किस टाइप से पूछ रहा है, करंट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो मैथ के लिए मुझे लगता है आपको यही करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी यही सारी चीज़ें की है और अभी वर्तमान में मैं शुभम सर की ही क्लासेस को फॉलो कर रही हूँ। शुभम सर की ही मैं क्लास ले रही हूँ, शुभम जैन सर हैं, ठीक है, आरबीई वाले, तो इनकी क्लास ही लेती हूँ मैं। बहुत सही पढ़ाते हैं और बहुत सही मतलब उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उनके मेथड्स, उनकी ट्रिक्स बहुत सही रहती है, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। तो आप लोग पहले ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट है और मैंने जो बताया वो सही है,
तो आप उसे फॉलो करें। और मैं वाकई आपको कहती हूँ कि मैं वाकई कह रही हूँ, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप इस तरीके से करो। और देखो, मैथ्स का एक ही ऑप्शन है आपके पास, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आज लगाया, 3 दिन मैथ नहीं करा तो आगे फिर हो जाएगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप भूलते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट लेना है, डेली हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। हम मानती हूँ 50 क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए भारी पड़ सकता है कि 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे। टारगेट रखो 50 का, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करो एक दिन के एवरेजली, है ना। 30 से 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करो, तो इतना तो करो कम से कम। तो ये एवरेजली आपको रखना है रोज़ का। तो आपको सिर्फ यही चीज़ें करनी है। मुझे लगता है इतना कर लोगे तो आपका 2 महीने बहुत हैं आपका मैथ को ठीक करने में, क्योंकि मुझे भी इतना ही समय लगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं अभी भी कंटिन्यू रोज़ 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के रोज़ अपने क्वेश्चंस को कर रही हूँ। और जो मुझे ज़्यादा डाउट में लगते हैं सो मैं उनके लिए सॉल्यूशन का हेल्प लेती हूँ। अदरवाइज़ जो रहता है वो बाकी का सारा मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें बताई हैं मैंने। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल हुई होगी आपके लिए। जैसा भी आपका मतलब जैसे भी आपके ओपिनियन होंगे वो चीज़ें आप मुझे अपना कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मुझे ज़रूर बताना जो चीज़ें मैंने बताई है क्या वो आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं। अगर कोई मुझसे छूटा हुआ हो कुछ चीज़ें या किसी और चीज़ का आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। और इतना ही कहूँगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। राधे राधे।